बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर राजधानी रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में लगातार हंगामा जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन और सदन में लगातार हंगामा जारी। विपक्ष और सरकार के मुद्दों को लेकर सदन में तकरार देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी विधायक भी अब मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन, सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर सदन में तकरार देखने को मिल रही है, जहां विपक्ष लगातार हमलावर है और बीजेपी भी लगातार इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन और सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष और सरकार में तकरार, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पहले से ही रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा था। विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेरने की रणनीति बनाता हुआ नजर आया और अब सदन में तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन और हंगामेदार होने के आसार, जहां कार्रवाई में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर तकरार जारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन, सदन में हंगामा जारी, जहां विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष और सरकार में कई मुद्दों को लेकर सदन में तकरार देखने को मिली। बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। कल भी बीजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया, विधानसभा घेराव की कोशिश की। सदन में भी कई मुद्दे कांग्रेस विधायकों द्वारा उठाए गए और आज चौथा दिन लगातार हंगामा जारी। विपक्ष और सरकार कई मुद्दों को लेकर आमने सामने, विपक्ष और सरकार के बीच तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन, लगातार सदन में हंगामा जारी। इससे पहले भी बीते 3 दिनों में विपक्ष हमलावर रहा है और सरकार को घेरने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है, जहां विपक्ष और सरकार कई मुद्दों को लेकर आमने सामने है। तकरार देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायक भी अब मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूर्वी, आज छत्तीसगढ़ मानसून विधानसभा सत्र का जो है चौथा दिन है और चौथे दिन में कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सदन में चर्चा होगी और विपक्ष जो है कई तरह के अलग अलग मुद्दों को लेकर सवाल उठाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य रूप से आज जो मुद्दा जो है वो है CGMSC के द्वारा दवा खरीदी को लेकर जो मुद्दा है, जिसमें कुछ दिन पहले जो देखा गया था कि कई लाखों रुपए की दवा जो है एक्सपायरी हो गई थी। तो वो मुद्दा आज विधानसभा में उठेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस मुद्दे पर, इस सवाल पर जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है, जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, आम लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, उस मुद्दे पर आज सदन में जो है विपक्ष आवाज उठाएगी। इसके साथ ही विधायक धर्मलाल कौशिक जो कि भाजपा के विधायक हैं, वो भी सवाल करेंगे। वहीं देखा जाए तो मानसून सत्र के चौथे दिन में विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो CGMSC का मुद्दा हो, चाहे भुइयां ऐप का हो, जहां पर राजस्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जहां पर भुइयां ऐप के क्रियान्वयन में जो त्रुटि आ रही थी पिछले लंबे समय से, जो पटवारी तहसीलदार सब जो परेशान थे, कार्यों में देरी हो रही थी, जिसके चलते आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे तमाम जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो पिछले 6 महीनों में जो सरकार के सामने जो आए हैं, उन तमाम मुद्दों को विपक्ष पूरी मजबूती के साथ उठाएगी। इसके साथ ही सत्ता दल के भी नेता, सत्ता दल के भी मंत्री जो हैं,
बिल्कुल। विधायक वो भी सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए कई मुद्दों पर आज सदन में आवाज उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा जो सत्र है, मानसून सत्र है, वो काफी रंग से भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस सत्र में ये देखा जा रहा है कि विपक्ष जितनी मजबूती के साथ सवाल उठा रहे हैं, उतनी ही मजबूती के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इस पूरे सदन में अपने मंत्रियों से ही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छे सदन की परिभाषा है कि जब सत्ता दल के भी विधायक जब सवाल उठाते हैं तो ऐसे में कार्यों में प्रगति आती है और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी है कार्यों में वो देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो ध्यानाकर्षण केंद्र के माध्यम से सत्ता दल के विधायक आवाज उठाएं या फिर विपक्ष उठाएं, कहीं ना कहीं समस्याओं का निवारण होना इस उद्देश्य से सवाल उठाया वहां पर जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सदन में अब काफी मजबूती के साथ, चूंकि आज चौथा दिन है, पहले दिन से ही सदन में कई तरह के मुद्दों पर विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन कहीं ना आज जो देखा जा रहा है कि CGMSC जैसे जो मुद्दे हैं जहां पर दवाइयों की खरीदी उनके वितरण को लेकर जो है सवाल उठेंगे कि पिछले लंबे समय से जो एक मामला आया था पिछले कुछ दिनों, जहां पर लाखों रुपए की दवाई जो है एक्सपायरी हो गई थी, बेवजह दवाइयों की खरीदी की गई थी। उन दवाइयों को अविनाश, विपक्ष और सरकार में कई मुद्दों को लेकर सदन में तकरार तो देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी विधायक भी मंत्रियों से विभागों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ जो है जिस तरीके से सदन में घेरा जा रहा है बीजेपी को कांग्रेस के द्वारा, ये रणनीति पहले से तैयार कर ली गई थी कांग्रेस ने। तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारियां और बीजेपी किस तरीके से पलटवार करती हुई नजर आ रही है? कि ये विधानसभा सत्र में ये देखा गया है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने मंत्रियों पर तगड़ा सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि पिछले जो 5 साल में जो सरकार के कार्यकाल थे, उस समय के भी कार्यकाल के मुद्दे जो हैं, जो अभी उनकी क्या स्थिति है, 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में जो स्थितियां थी कार्यों की, जो शिकायतें थी, उन शिकायतों में क्या कुछ निवारण इन 6 महीनों में हुए, उन पर भी सत्ता दल के विधायक सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक सकारात्मक माहौल जो है पैदा होता है सदन में कि विधायक और ऐसा जो अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े अगर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सदन जो है दोनों पक्षों के लिए एक बैलेंसिंग हो गया है। और ऐसे में मंत्री भी जवाब देने के लिए मजबूर है कि क्योंकि अपने ही पक्ष के विधायकों को उन्हें जवाब देना है, तो कार्यों में फिर उससे एक प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले समय में जब विधानसभा सत्र होंगे तो ऐसे में मंत्री भी तैयार रहेंगे कि सवाल केवल विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता दल से भी, उनकी पार्टी से भी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही एक विशेष रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। किस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस अगर मानसून सत्र की अगर हम बात करें तो पिछले लंबे समय से उनके विधायक जो हैं वो सवाल तैयार करना शुरू कर चुके थे। उनके पास तमाम वो मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर वो पूरे प्रखर से पूरी प्रमुखता के साथ उन मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी में थे। और इसको लेकर पहले भी बीजेपी ये कहती थी कि विपक्ष के एक एक सवालों का पूरी प्रखरता के साथ जो है जवाब दिया जाएगा। सबसे कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर जवाब उनके पास नहीं है, चाहे वो कार्यों में गड़बड़ी हो, चाहे कार्यों की में तीव्रता हो। क्योंकि देखा गया है इस मानसून सत्र में कि जो गड़बड़ियां हैं, जो वास्तविक स्थिति है, उसको मंत्री अपना भी रहे हैं उन कमियों को, और उसके बाद आने वाले समय में उनको ठीक करने का आश्वासन भी वहां पर वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने सदन में देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे एक समझ आता है कि विधायक मंत्री अपने केवल वाहवाही के लिए सदन में जवाब नहीं देते, बल्कि विपक्ष यदि सवाल उठा रहा है तो उन रणनीतियों के साथ उनको जवाब भी उसी तरह से दिया जा रहा है, ताकि जो वास्तविकता है वो सामने रहे और सामने आने के बाद जो है उसमें फिर आगे और भी काम किया जा सके। जी बिल्कुल अविनाश, तो चौथा दिन हंगामेदार होने के आसार। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे।